शोषित, पीड़ित और वंचित समाज के हितैषी एवं आरक्षण के जनक परम पूज्य राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज की 151वीं जन्म जयंती के मंगल अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा बौद्ध गया महाबोधि विहार को मुक्त कराने और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने की मांग को लेकर समूचे देश के विभिन्न प्रदेशों में विशाल जनसभा का आयोजन करने का संकल्प लिया गया है। बीटी एक्ट को निरस्त कर महाबोधि महाविहार को हिंदुओं से मुक्त कराने के आंदोलन को धार देने के लिए बिजली घर, पुराना बस स्टैंड, बुद्ध विहार, चक्कीपाट, आगरा में विशाल जनसभा की गई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध ने कहा कि हम समूचे देश में जनसभा कर यह बताएंगे कि जिस तरह गुरुद्वारों पर सिखों, मस्जिदों पर मुस्लिमों और गिरजाघर पर ईसाइयों एवं मंदिरों पर हिंदुओं का आधिपत्य है, उसी तरह बौद्ध गया महाबोधि महाविहार पर बौद्धिस्टों का अधिकार होना चाहिए। सरकार से मांग करेंगे कि बीटी एक्ट निरस्त कर बौद्धिस्टों को न्याय दिया जाए। देखिए, 5 महीने हो गए हैं हमारे भिक्षु संघ को बौद्ध गया में धरना प्रदर्शन करते हुए। वो शांत प्रिय होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार से और राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि महाबोधि बुद्ध विहार बौद्ध गया को गैर बौद्धों से मुक्त कर दिया जाए और वो बिहार पूर्णतः बौद्धों को सौंप दिया जाए। और ये उनकी भिक्षु संघ की मांग संवैधानिक मांग है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक उसमें ये प्रावधान है कि जो धर्म स्थल जिनका है, जो उसके अनुयायी हैं, वही उसका प्रबंधन करेंगे, स्वतंत्र रूप से वो उनका संचालन करेंगे और उसमें किसी भी दूसरे धर्म अनुयायी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उदाहरण में मैं बता दूं कि मुसलमान है तो मस्जिद उसकी है, हिंदू है तो मंदिर उसका है, सिख है तो चर्च उसका है, गुरुद्वारा उसका है, ईसाई है तो चर्च उसका है। तो फिर बौद्ध धर्म, तो बौद्ध को मानने वाले लोगों का जो बुद्ध विहार है, महाबोधि विहार, जहाँ से 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई और पूरी दुनिया को उन्होंने मानवता का संदेश दिया, तो उसके साथ अन्याय क्यों? उसके साथ अन्याय क्यों है? तो जब बिहार सरकार और केंद्र की सरकार भिक्षु संघ की न्याय उचित मांगों को नहीं सुन रही है, तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भारत के कोने कोने में जाएंगे, देश के 140 करोड़ लोगों को बताएंगे कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार बौद्धों के साथ अन्याय कर रही है, उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। तब कि हमारे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी जिम्मेदार शख्स हो, जब वो विदेशों में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो फिर भारत में बौद्धों के साथ अन्याय क्यों? तो ये जन जागरण करने के लिए, सरकारों पे प्रभाव बनाने के लिए कि महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कर दिया जाए, इसके लिए हमने निर्णय लिया है प्रथम चरण में हम भारत में कम से कम 100 सार्वजनिक जनसभाएं करेंगे। शुरुआत उसकी आज हम 25 जून को आगरा से कर रहे हैं, 26 जून को झांसी में हमारी ऐसी ही विशाल सभा है, 27 को हमारी ग्वालियर में है, 29 जून को हमारा जयपुर में है। इस प्रकार से 6 जुलाई को हमारा पश्चिम बंगाल में है। तो हम बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकर अनुयायियों को और बुद्ध के अनुयायियों को और पूरे देश के बीच में ये दोहरी जो नीति है बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की, उसका पर्दाफाश करना चाहते हैं जनसभाओं के माध्यम से। कहते हैं बिहार बौद्ध स्टेट कहा जाता है, बौद्ध ज़्यादा संख्या में, इसके बावजूद भी वहाँ बुद्ध विहार को मुक्त नहीं किया जा रहा है। बीटी एक्ट कहते हैं कि बीटी एक्ट लागू है, क्या है, क्यों कारण है? देखिए, बीटी एक्ट जो है उसमें 4 बौद्ध रहेंगे, 4 गैर बौद्ध रहेंगे और उसका जो चेयरमैन रहेगा वो भी गैर बौद्ध होगा। तो फिर संपूर्ण पावर तो उनको हो गया ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस इतना सही है। और बीटी एक्ट जो बना 1949 में बना, हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उसमें ये तय हो गया कि प्राचीन काल के सारे नियम, कायदे, कानून समाप्त कर दिए गए हैं। अब संविधान ने जो तय किया है, पूरे देश ने मिलकर जो तय किया वो माना जाएगा।
तो पूरे देश ने जो मिलकर तय किया उसमें आर्टिकल 25 में सारे धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता दे दी गई है। तो वो स्वतंत्रता हमको भी तो मिलनी चाहिए। 75 वर्ष में वो हमको क्यों नहीं मिल रही? हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ये अन्याय का उजागर करने के लिए केंद्र सरकार के और बिहार राज्य सरकार को हमें हमारी बात पहुंचाने के लिए हम इस प्रकार की जनसभाएं पूरे देश में कर रहे हैं। हम गैर राजनीतिक हैं, हम इस मामले में अपनी कोई राय नहीं रखना चाहते, लेकिन ये सरकारों को समझना चाहिए, जो पार्टियों को समझना चाहिए जो चुनाव लड़ने जा रही हैं बिहार में, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, उनको समझना चाहिए कि अब भारत का बुद्धिस्ट बाबा साहब को मानने वाला एक बड़ा समाज जागरूक हो गया है। बहुत लंबे समय तक उसके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का युद्ध शुरू हो गया था, और जब युद्ध शुरू हो गया था तो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने सारे कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए थे। IPL भी पोस्टपोन कर दिया था। तो उस समय वहाँ के SSP और कलेक्टर ने ये अनुरोध किया धरना देने वाले भिक्षुओं से कि देखिए ये हमारी अंदर की समस्या है, अब हमारा दूसरे देश से लड़ाई, हमारे दुश्मन से लड़ाई है, तो पहले हम दुश्मन के लड़ाई में एक साथ खड़े हो जाएं, और जब वहाँ से हम फिनिश होते हैं, वहाँ से निर्णय होता है, तो फिर आप अपना धरना आंदोलन करिए। अब क्या स्थिति है? तो अभी धरना जारी है वहाँ। जब सीज फायर हो गया तो धरना कंटिन्यू है। ठीक है। धरना एक दिन भी नहीं रुका है। उनकी गिरफ्तारी का हम विरोध करते हैं, और उनके वकीलों का एक बड़ा समूह कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ये कानूनी लड़ाई है, और कानूनी लड़ाई कानूनी तरीके से ही लड़ी जाएगी। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। हम संविधान और कानून में भरोसा रखते हैं। हम कोई तोड़ फोड़, चक्का जाम या उग्र आंदोलन नहीं करते। उनके लिए सारे वकील लगे हुए हैं। हमारी सहानुभूति है, और उनके साथ ये गिरफ्तारी जो हुई है उसका हम घोर विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। आगरा में आयोजित विशाल जनसभा का आरंभ पूज्य बनते डॉक्टर कीर्ति एवं भिक्षु संघ द्वारा किया गया। जनसभा में भारी संख्या में अम्बेडकर अनुयायियों और उपासक उपासिकाओं ने शामिल होकर आंदोलन को शक्ति प्रदान की। पूज्य बनते डॉक्टर चंद्र कीर्ति ने BT एक्ट को निरस्त कराने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के शामिल होने पर आभार जताया, और कहा कि यह आंदोलन जब तक चलाया जाएगा तब तक बौद्ध गया महाबोधि महाविहार से BT एक्ट समाप्त नहीं किया जाता। सर्वप्रथम आपके इस चैनल को ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज हम लोग आगरा में जो कि आप जाने की बहुत महत्वपूर्ण नगर है, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी भाषण दिए थे, और वही स्थान है जहाँ पर आज हम लोग जनसभा को कर रहे हैं। तो लगातार 134 दिन से बोधगया में महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर के वहाँ पर धरना दिया जा रहा है, और BT एक्ट को रद्द करने के लिए ये लगातार हमारा संघर्ष जारी है, जिसमें माननीय आकाश लामा जी, बनते प्रज्ञाशील जी और भिक्षु संघ तमाम लोग जो है इसके लिए संघर्षरत हैं। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से राजश्री साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर BT एक्ट को रद्द करने के लिए और महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए ये जनसभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। धर्म प्रकाश भारती जी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हैं, उनके सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज यहाँ पर एक जनसभा को रखा गया, जिसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो महाविहार है, जो तथागत गौतम बुद्ध ने उस स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति की थी, और उस स्थान पे हम देखते हैं कि 1949 में एक एक्ट बनाया जाता है, और उसमें 4 बौद्ध और 4 अबौद्ध, और जिसमें गया जिले का कलेक्टर वो भी हिंदू हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के जो हमारा बुद्धिस्ट मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें सारे के सारे बौद्ध होना चाहिए। ऐसी मांग को लेकर के ये कोई एक दिन का नहीं बल्कि 134 साल का संघर्ष है, जहाँ पे अनागारी धर्मपाल जी ने, बनते सुरेश ससद जी ने, अब वर्तमान में देखा जाए तो माननीय आकाश लामा जी और बनते प्रज्ञाशील जी और तमाम भिक्षु संघ के माध्यम से, उपासक के माध्यम से, और देश के सभी जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से ये मांग की जा रही है। और आप देख रहे होंगे कितनी गर्मी में भी हमारे बौद्ध भिक्षु लगातार जो है वो धरना आंदोलन में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जनसभाओं के माध्यम से लोगों से हम आह्वान करते जा रहे हैं कि आप अपने अपने शहरों में भी इस BT एक्ट को रद्द करने के लिए और महाबोधि महाविहार को रद्द करने मुक्त करने के लिए अपने अपने शहरों में भी आप धरना दीजिए। 1 जुलाई से
बहुत सारे शहरों में जनसभा के माध्यम से जो आह्वान किया गया था वहाँ पर ये बड़े पैमाने पर धरना शुरू किया जा रहा है, जैसे कि नागपुर है, भोपाल है, रायपुर है, कर्नाटका है और आपका तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। कई जगह में ये लगातार ये धरना एक जगह तो शुरू था, लेकिन 1 जुलाई से जगह जगह में भी ये धरना दिया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 8 राज्यों में जनसभाओं को आयोजित किया है और आज ये फिर से उत्तर प्रदेश में हमने आगरा, जो कि ये बुद्ध नगरी है, जहाँ से हमने ये जनसभा के माध्यम से लोगों से हम अपील करते जा रहे हैं कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक महाबिहार का मुक्ति नहीं हो जाती है और BT एक्ट रद्द नहीं जाता है। और इसीलिए ये सारे भिक्षुसंघ बनते श्रद्धा मित्र जी जो कि हरदोई से आए और पूरे के पूरे भिक्षुसंघ है और उपासक उपासिका लगातार इसको जन समर्थन दे रहे हैं। और आज देश के अंदर में एक बड़े पैमाने पर इस आंदोलन के लिए प्रति लोगों की बहुत सत्ता है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके बौद्धों की मांगों को ध्यान में रखें। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश से जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं या नीता अंबानी जैसी बड़ी पर्सनालिटी जब दुनिया में जाते हैं तो कहते हैं कि आई कम फ्राम इंडिया, लेना द बुद्धा। जब ये बात कहते हैं बड़े फख्र के साथ कहते हैं, लेकिन उसी देश के अंदर में बौद्ध अनुयायी आज सड़कों पर हैं और वो मांग कर रहे हैं लगातार। लगभग 5 महीने से भी ज़्यादा हो गया धरने को और फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं है। लेकिन हम इसको अब देश में जन आंदोलन के माध्यम से जगह जगह धरना दे करके सरकार पर ये हम कोशिश करेंगे कि वो हमारी बात माने। दूसरी, आपने देखा कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इसीलिए 12-13 साल में पहली बार 16 मई को हेयरिंग हुआ, 29 जुलाई को फिर से हेयरिंग है और हम दोनों तरह से लड़ रहे हैं, एक तो कानूनी प्रक्रिया से भी और हम सड़कों के माध्यम से भी। और हमारे बौद्ध अनुयायी सभी के सभी इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और लोग भूल न जाए। कई बार ये होता है कि बड़ी बड़ी रैलियाँ हमारे देश में की गई है, ज्ञापन दिए गए, उसके बाद में थोड़ी एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, सिर्फ बोधगया में चल रहा था ये आंदोलन। हम चाहते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में भी लोग हमारे लगातार इस आंदोलन के साथ जुड़े और इसे कामयाब जब तक नहीं होता तब तक इसमें मजबूती प्रदान करें। ये अपील करने के लिए हम आज आगरा में आए हुए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि सरकार जो है स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे तो वो ये चाहते हैं कि बोधि महाविहार जो बौद्धों का है, लेकिन आपने देखा भारत के अंदर में वो पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं और वो नहीं चाहते कि ये मुक्त हो, इसलिए वो कई तरह के दबाव डालने की पूरी तरह से कोशिश में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी तो कोशिश है कि ये आंदोलन हमारा कामयाब होना चाहिए, ये BT एक्ट रद्द होना चाहिए। उनकी अपनी कोशिश हो सकती है, लेकिन हम अपने जो भी हमारा आंदोलन है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और भिक्षु संघ के संयुक्त तत्वाधान में समूचे देश में BT एक्ट को निरस्त करने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि बौद्धिस्टों के आंदोलन के सामने बिहार की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कब झुकेगी। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।